नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरनामा में आप तमाम का खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद एजाजुद्दीन। खबरों के आगाज़ पर पेश है सुर्खियाँ। सरकारी जायदादों पर तक़र्रुरात के अमल के लिए हिकमत अमली का आगाज़। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार का सेक्रेटरीज और DGPs के साथ जायज़ा इजलास। नए ज़रई क़वानीन को उत्तराखंड के किसान तंजीमों की हिमायत। खदशात और शुकूक व शुबहात दूर करने मरकज़ का इयादा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल करेंगे गुजरात का दौरा, तरक्याती कामों में लेंगे हिस्सा। और कालेश्वरम प्रोजेक्ट में की गई बदअनवानियां, BJP के रियासती सदर बंडी संजय का इल्जाम। आइए कोविड-19 से बचने के लिए खुद हिफाजती इक़दामात पर अमल करें। मास्क मुसलसल इस्तेमाल करें, 2 गज की दूरी बरकरार रखें, वक्फे से हाथ धोते रहें। नाज़रीन, और अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से मखलूआ जायदादों पर तक़र्रुरात की हिदायत के बाद चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने मुख्तलिफ महकमे के सेक्रेटरीज के साथ जायज़ा इजलास तलब किया। उन्होंने मुख्तलिफ महकमों में मखलूआ जायदादों की तफसीलात से वाकिफ़ करवाने की हिदायत दी। इस इजलास में डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी के अलावा मुख्तलिफ महकमे के आला अहदेदार भी शरीक थे। चीफ सेक्रेटरी ने अहदेदारों को बताया कि मखलूआ जायदादों पर तक़र्रुरात से मुताल्लिक़ एक खुसूसी शोबा कायम करते हुए तेज़ी के साथ इंतजाम किए जाएंगे। सोमेश कुमार ने बताया कि तक़र्रुरात के अमल में तेज़ी के लिए पॉलिसियों में इस्लाहात किए जाएंगे। मरकज़ी वज़रा राजनाथ सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश चौधरी ने कहा है कि हुकूमत नए ज़रई क़वानीन से मुताल्लिक़ किसानों के शुकूक व शुबहात और गलत फहमियों को दूर करने के लिए तैयार है। राजनाथ सिंह ने वाज़ह किया कि नए ज़रई क़वानीन का मकसद किसानों के ख़ानदानों के फलाह बहबूद है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हुकूमत किसानों के शुकूक व शुबहात को दूर करने के लिए ज़रई क़वानीन से मुताल्लिक़ हर पहलू पर बातचीत के लिए तैयार है। मरकज़ी वज़ीर कैलाश चौधरी ने कहा कि सर्दी की शिद्दत ज़्यादा है और कोरोना के फैलने का इम्कान है। इसके पेश नज़र किसान अपना एहतजाज ख़त्म कर दें। There is no question of taking retrograde steps against our agricultural sector either. The recent reforms have been undertaken with the best interests of India's farmers in mind. We are, however, always willing to listen to our farmer brothers, allay their misgivings, provide them with assurances we can provide. Our government is always open to discussion and dialogue. और सभी लोगों ने पत्र देकर कृषि सुधार बिलों का समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि लंबे समय से इस प्रकार के बिल आए और किसान को स्वतंत्रता मिले, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे। मोदी सरकार ने यह नेक काम किसानों के हित में किया है, हम इसका स्वागत करते हैं और इस बिल का पूरा समर्थन करते हैं। ऐसे सभी जो ऑल इंडिया किसान समन्वय समिति के पदाधिकारीगण आए थे विभिन्न राज्यों से, मैं उनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं किसान भाइयों से आग्रह करूंगा कि भारत सरकार आपके साथ में बैठने के लिए तैयार है और समाधान मिल बैठने से ही निकलेगा। आज जो किसान भाई बॉर्डर के ऊपर हैं तो उनसे मैं निवेदन करूंगा कि सर्दी का समय है और कोरोना का भी समय है। मोदी जी इस बात की सबसे ज्यादा चिंता कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे तोमर साहब लगातार किसानों से संपर्क में। मैं आप सभी किसानों से आग्रह करता हूं कि ये किसानों के हित का बिल है और इसमें कुछ अगर अमेंडमेंट की आवश्यकता है तो उसके लिए भारत सरकार तैयार है। मरकज़ी ममलिकत वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने कहा है कि उनकी हुकूमत का मकसद किसानों की फलाह बहबूद है। उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत कभी भी कोई भी ऐसा फैसला नहीं करेगी जिससे किसानों को नुकसान हो। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ताहाल ज़रई क़वानीन के ताल्लुक़ से अपने मौक़िफ़ का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि काश्तकारी के लिए आसानियाँ पैदा करने के मकसद से ही हुकूमत ने ज़रई क़वानीन में इस्लाहात की और इसका मकसद किसानों को फ़ायदा पहुँचाना है। इसके ज़रिए किसानों को फ़ायदा पहुँचेगा। किशन रेड्डी ने बताया कि रियासत में
बंद पड़ी यूरिया की सनतों की बहाली और किसानों को यूरिया की सरबराही के लिए हुकूमत की जानिब से इंतजाम किए जा रहे हैं। अनकरीब 6,000 करोड़ रुपये मालियती किसान ब्रांड यूरिया तेलुगु रियासतों के किसानों को सरबराह की जाएगी। రైతులు అనేక సంవత్సరాలుగా ఆత్మహత్యలు పాల్పడతా ఉన్నారు. వ్యవసాయం కుదేలవుతా ఉంది. మన తెలంగాణకు సంబంధించి ఈ సంవత్సరం 1,14,578 కోట్లు ఈ సంవత్సరము किसानों की फलाह बहबूद की गर्ज से मरकज़ की जानिब से लाए गए ज़राई क़वानीन को किसान तंजीमों की हिमायत हासिल हो रही है। अभी तक हरियाणा से ताल्लुक़ रखने वाली बाज़ किसान तंजीमों ने इन ज़राई क़वानीन की तायद की है, जिसके बाद उत्तराखंड की भी मुख्तलिफ किसान तंजीमों ने हुकूमत के इस फैसले की तायद की है। मरकज़ी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि किसानों को इन क़वानीन के ताल्लुक़ से तफसीलात बताई गई और उन्हें इस बात से वाकिफ़ करवाया गया कि इन क़वानीन का मकसद किसानों की फलाह बहबूद है। इजलास के बाद वज़ीर ज़राअत ने बताया कि किसानों ने नए ज़रई क़वानीन पर इत्मीनान का इजहार करते हुए इसकी हिमायत की है। नीति और नियत दोनों सही है और हम लोगों ने किसान यूनियन के साथ बातचीत की है, उनको समझाने का भी प्रयास किया है और हमारी इच्छा है कि वो क्लॉज बाई क्लॉज चर्चा करें और हम लोगों ने जो अपनी तरफ से प्रस्ताव दिए हैं उन पर उनका क्या मत है वो व्यक्त करेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल गुजरात का दौरा करेंगे। वो रियासत में कई तरक्याती प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखेंगे। इस प्रोजेक्ट्स में खारे पानी को कारआमद बनाने के प्लांट, काबिल तजदीद तवानाई पार्क और मुकम्मल तौर पर खुदकार मिल्क प्रोसेसिंग के अलावा पैकेजिंग प्लांट भी शामिल हैं। गुजरात समंदर के पानी को पीने के काबिल बनाने के सिलसिले में अहम इक़दामात कर रहा है। कच्छ और मांडवी के मुकाम पर बनने वाला ये प्लांट इसी का हिस्सा है। इस प्लांट में खारे पानी को मीठा बनाने की सलाहियत यौमिया 10 करोड़ लीटर होगी। ये मुल्क में देरपा और कम खर्च आबी वसीले के सिलसिले में एक अहम संग मील साबित होगा। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर में बड़े पैमाने पर बदउनवानियों का इल्ज़ाम आयद किया है। क़ब्ल अज़ उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मखलूत सरकारी जायदादों पर तख़र्रुआत का मुतालबा किया। बंडी संजय ने कहा कि नोटिफिकेशन की इजराई के बाद कोर्ट के ज़रिए इस पर हुक्म इल्तवा हासिल किया जाता है तो वो बेरोज़गारों के हक़ के लिए आवाज़ उठाएंगे। बीजेपी कायदीन की जानिब से रियासत के सरकारी मुलाजमीन और असतिज़ा के मसाइल की एकसुई के साथ साथ PRC पर अमलावरी का मुतालबा करते हुए बाज़ अजला के कलेक्टर ऑफिस के घेराव की कोशिश की गई। हैदराबाद, सिद्दीपेट, पेद्दापल्ली, आदिलाबाद और करीमनगर अजला में पार्टी के अरकान व कायदीन ने इस एहतजाज में हिस्सा लिया। बीजेपी कायदीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि 2 साल कबल PRC पर अमलावरी का ऐलान किया था लेकिन अभी तक इस पर अमलावरी नहीं हुई। उन्होंने तरक्की और तबादलों के मामले में भी फौरी फैसला लेने का मुतालबा किया। कांग्रेस पार्टी के तेलंगाना उमूर के इंचार्ज मानिक ठाकुर ने बताया कि रियासत के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ के इंतखाब का अमल जल्द ही मुकम्मल होगा। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में हाई कमान को रिपोर्ट पेश कर दी गई है। उन्होंने कहा कि कोई भी हकीकी कायद पार्टी से अलहदगी इख्तियार नहीं करेगा और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर के इंतखाब के मसले पर ख़तई फैसला हाई कमान का होगा। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और बीजेपी के दरमियान खुफिया मुफाहिमत है। मरकज़ी वज़ीर इत्तलात व नशियात प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि मुल्क में अंदरून 1 माह कोरोना वैक्सीन दस्तयाब रहेगी। उन्होंने कहा कि मुल्क में 4 इक़साम की वैक्सीन मुख्तलिफ मरहलों में है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दूरअंदेशी की वजह से मुल्क में वायरस को फैलने से मौसर तरीके से रोका जा सका है। उन्होंने आज ये बात इंटरनेशनल कोरोना वायरस शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर कही। उन्होंने कहा कि इस फेस्टिवल में कोरोना पर बनाई गई 160 ममालिक की 1800 फिल्में लाई गई हैं। कोरोना का संकट अब जाने के लिए तो जाएगा भी, क्योंकि दवाई मिली है। आज से ही अमेरिका में
वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। हमारे यहाँ भी जल्दी आएगा। हमें पता है देश के 4 वैक्सीन तैयार हो रहे हैं, तो शायद महीने भर में आएगा। मुल्क में कोरोना से रुबे सेहत होने वालों की शरह 94.98% तक पहुंच गई। ताज़ा तौर पर इस वायरस से 30,600 अफराद रुबे सेहत हुए। मरकजी वज़ारत सेहत के मुताबिक 27,071 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए। मुल्क की सतह पर अभी तक 93,88,159 अफराद मुकम्मल तौर पर इस वबा से सेहतियाब हो चुके हैं। अहदेदारों ने बताया कि पहली मरतबा कोरोना के 30,000 से कम कोरोना के मामला दर्ज हुए हैं। इस वक्त मुल्क की सतह पर 3,52,586 फ़ाल केसेस हैं। अभी तक मुल्क में 15,45,66,990 अफराद के कोरोना के टेस्ट किए गए हैं। इस दौरान रियासत में कोरोना के नए 384 मुस्बित केसेस दर्ज हुए हैं। 631 अफराद इस वायरस से शिफायाब हो गए। ताहाल रियासत में रुबे सेहत होने वालों की तादाद 2,69,232 तक पहुँच गई। रियासत में इस वक्त 7,380 फ़ाल मामले हैं। भोपालपल्ली डिस्ट्रिक्ट के चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर हरि कृष्णा ने कहा है कि एहतियाती इक़दामात और शऊर बेदारी प्रोग्राम्स के ज़रिए कोरोना वायरस से महफूज रहा जा सकता है। समाजी दूरी, मास्क का इस्तेमाल और सैनिटाइज़र के इस्तेमाल के ज़रिए कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। उन्होंने आवाम को मौसम सरमा के पेश नज़र एहतियाती इक़दामात पर अमलावरी का मशवरा दिया है। नाज़रीन, आज के उर्दू खबरनामा में फ़िलहाल इतना ही। आप देखिए सुर्खियाँ और मुझे दीजिए इजाज़त। शब खैर। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर DD न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर DD न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर DD न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। सरकारी जायदादों पर तखर्रात के अमल के लिए हिकमत अमली का आगाज। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार का सेक्रेटरीज और DGPs के साथ जायजा इजलास। नए ज़रई क़वानीन को उत्तराखंड के किसान तंजीमों की हिमायत। खदशात और शुकूक व शुबहात दूर करने मरकज का इयादा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल करेंगे गुजरात का दौरा। तरक्याती कामों में लेंगे हिस्सा। और कालेश्वरम प्रोजेक्ट में की गई बदअनवानियां, BJP के रियासती सदर बंडी संजय का इल्जाम।